अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो लेसन है आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज कल के लेसन में भी आपको याद होगा मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जर्मन लैंग्वेज को कैसे सीखना शुरू करें, कहां से सीखना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर 20 के करीब लेसन अपलोड कर चुके हैं जो चीज़ें हमने सीख ली हैं। लेकिन ठीक है, आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इस पैटर्न के साथ आप यकीन करें विद इन जस्ट 1 मंथ में मैंने पूरे बीएम्स की तैयारी घर बैठ के मुकम्मल 2 साल पहले, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, मैंने नेशनलिटी अप्लाई की थी, करनी थी मैंने, तो जस्ट विद इन 1 मंथ इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने घर में बीएम्स अकेले बगैर किसी की हेल्प के मैंने इसकी तैयारी कर दी थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस मेथड को फॉलो करें और इजीएस्ट मेथड से आप घर बैठ के खुद जर्मन का कंप्लीट जो है B1 तक जर्मन खुद कोर्स सीख सकते हैं। लेकिन समटाइम हमें समझ नहीं आती कि हम शुरू कहां से करें, पहला स्टेप कहां से लें। ठीक है, तो आपको मैं इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, इट विल बी वेरी, आप खुद कहेंगे यार बाकी इस मेथड को हम करके, आप मुझे जरूर कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा प्लीज। ठीक है, सुने, सबसे पहले आप स्टार्ट पता कहां से लें। आपने जो आप स्टार्ट करना है, शुरू करना है यहां से बाइशपिल। आप शुरू सबसे पहले सीखे नॉमिनेटिव। ठीक है, ये आपके टोटल ग्रामेटिक के जो रूल्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। कितने हैं? 4। कोई 400 नहीं है कि आपको लगे जी हम नहीं सीख सकते। सिर्फ 4 सीखने आपने नॉमिनेटिव। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव जाट्स क्या होते हैं या कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि हम इसके ऊपर 20 लेसन अपलोड कर चुके हैं और हम इसी तरतीब से चले, जो तरतीब मैं आपको ये बताऊंगा हम अपने इस चैनल के ऊपर इसी तरतीब से हम ये चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, आप लेसन 1 से आप देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, नॉमिनेटिव के बाद आपको दूसरा जो केस है अक्यूजेटिव है। आप यहां से स्टार्ट, अक्यूजेटिव और डाटिव, ये जो 3 केसेस है, यकीन करें ये 3 केसेस आपको जो है मस्ट आने चाहिए। चौथा जो है जो गेनिटिव है, सुने, ये अगर आप ना भी करेंगे गेनिटिव, ये चौथा जो मैंने रेड में लिखा है इसलिए कि अगर आपको पता हो कि सर ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 जस्ट ये 3 जो मैंने सर्कल कर दी ऊपर, जस्ट ये। ठीक है, अगर आप इन्हीं को सीख लेंगे, सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, जस्ट 3 रूल्स, आप अपने बेएंस को शाफन कर जाएंगे, 100% कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके जो जुमले होते हैं इनको आपको पता हो, क्योंकि इनमें हम इन तीनों चीजों में हम सीखते क्या है बाय द वे, इसमें सीखते हैं कि जो आर्टिकल्स है हमारे वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, फिर वो यानी जो देर, दी, दस या जो आर्टिकल हैं वो नॉमिनेटिव में कैसे लिखे जाते हैं, उनके साथ उनके जुमले कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें हम नॉमिनेटिव में हमें सिखाई जाती हैं, जो कि हम अपने चैनल के ऊपर भी सीख चुके हैं। ठीक है, शुरू करें लेसन में। फिर उसके बाद अक्यूजेटिव आता है। अक्यूजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, और फिर आ जाता है डाटिव है। डाटिव आपको पता होना चाहिए कि उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैं कहता हूं आप इनके ऊपर मुकम्मल आपकी पूरी कमांड जो है वो होनी चाहिए। आपको देखते ही जुमला पता लग जाना चाहिए ये जुमला नॉमिनेटिव का है, ये अक्यूजेटिव का है, ये डाटिव। इसी यहाँ पे आइन क्यों हुआ है, आइनन क्यों हुआ है, आइनम, आइनर, शाइनर, ये जो चीजें भी होती हैं ये तीनों चीजें का जो फार्मूला है इन तीनों चीजों में सिखा दिया जाता है। समझा रही बात आपको? पहली बात तो आप ये 3 चीजें 100% सीख लें। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको लगता है जी कहाँ पे आइन, कहाँ पे आइनम, कहाँ पे आइनर, कहाँ पे आइनम, आइनन, कहाँ पे आइने, कहाँ पे आइन, काफी चीजें मिल जाती हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है इन तीनों चीजों में क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर 1, ठीक है, इसको कर लें इसको कि सबसे पहले आपने नंबर 1 यहां से सीखना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है दूसरी और ठीक है इंपॉर्टेंट बात जिसके बाद आपने सीखनी है साथ साथ, ठीक है, वो वैसे बाई द मैं आपको बात बताऊं, जो दूसरी बात मैं यहां पे लिखने लगा हूं ना, वो अगर आप ये चीजें सीखेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो काफी हद तक इसी में क्लियर कवर हो जाएगा आपका। सिर्फ फिर उसके बाद आपने क्या सीखना है, सेंटेंस मेकिंग। क्या आपने सीखनी है, अगर मैं उर्दू में लिखूं तो जुमले बनाना। जुमले बनाने का स्ट्रक्चर सिर्फ आपने बहुत सारा नहीं सीखना। सिर्फ अभी अगर आप चाहते हैं, अगर आपका दिल करे, आपको जरूरत है तो आप बेसवाय तक भी जाना चाहते हैं ना, तो वो फिर बाद की बात है। लेकिन अभी तो आपका जो गोल है वो B1 का है ना, B1 को आपने अचीव करना है। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस जुमले बनाने आने चाहिए प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में जो जुमले कैसे, जैसे मैं ये करता हूं, मैं जर्मन सीख रहा हूं, है मैं ये खाना, प्रेजेंट का आपको पता ही है। हम इस चैनल के ऊपर
क्या लिखे सैकड़ों वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। आप हमारे से सीख सकते हैं इस चैनल के ऊपर कि हमने आपको बता चुके हैं कि आप प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना कैसे सीख सकते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद आपने सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और भी है, प्रेटेरिटुम भी है, ठीक है, और भी टेंसेस हैं, लेकिन आपने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट सीखना है और अच्छी तरह पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे इश habe B1 bestanden, ठीक है, इश habe, ठीक है, meine Kinder Beispiel von der Kindergarten abgeholt, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपल स्वाइज जो लिखी जाती है, ठीक है। और इसी तरह कोई भी परफेक्ट का टेंस होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस आपने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी तरह सीख लेना है, ठीक है। इश habe, ठीक है, ihnen einen Brief geschrieben, मैंने आपको एक खत लिख दिया है, ऐसे करके, ठीक है। तो बाय द वे हम इस चैनल के ऊपर परफेक्ट टेंस भी आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं, ठीक है। अगला सीखना आपने फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस आपको सीख लिया आपने तीनों। फिर उसके बाद आपने सीखने हैं मोडाल वर्बन। क्या सीखना जी आपने? मोडाल वर्बन, मोडाल वर्बन, मोडाल वर्बन आप अच्छी तरह सीख लें। सर यह 4 मेथड से, अगर आपको इनके 4 मेथड से जुमले बनाने अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। 3 ये जर्मन जो कि आपके केसेस है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, ये सीख लें। अगर आपको चौथा भी आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। और इसी तरह यहाँ पे आपको ये जुमले जो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर और चौथे नंबर पे मोडाल, ये जुमले आपको अच्छी तरह इनके बनाने आने चाहिए, सही है। ये भी हम इस चैनल के ऊपर सीख चुके हैं, ठीक है। आगे वाइटल से अभी हमने मोडाल वर्ब या फ्यूचर टेंस तो वो भी सीख चुके हैं। इस चैनल के ऊपर हम फ्यूचर भी कर चुके हैं, प्रेजेंट भी कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर चुके हैं, मोडाल वर्ब भी पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अब दोबारा इस चैनल के हम जो है जो तरतीब के साथ लेसन है उसके ऊपर हम शुरू करने जा रहे हैं दोबारा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, तो ये चीजें आपने सीख ली, ठीक है। 2 चीजें सही, ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया और दूसरा ये आ गया। हाँ, तीसरी चीज अगर आप साथ सीख लें, सिर्फ वो मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ लिखने के लिए, वरना स्पीकिंग करने के लिए ये मटेरियल काफी है। ये आपको बेयास में शाफन करवा देगा, प्रेशर के तीनों टाइल आप इसमें कर देंगे। पार्टनर के साथ हमारे साथ प्लान करना है, बिल्ड बिश्राइबिंग करनी है आपने, फोर्सटेलिंग कहनी है, ये सारी चीजें, ये स्ट्रक्चर आपके लिए इनफ होगा माय डियर फ्रेंड्स। बशर्ते कि आपको ये 4 तरीके से जुमले अच्छी तरह से बनाने, बोलने, लिखने आने चाहिए। आपको पता हो प्रेजेंट में वर्ब की जगह कहाँ पे है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, ठीक है। इसी तरह परफेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब की जगह कहाँ पे बनती है, ठीक है, फ्यूचर में, और इसी तरह मोडाल वर्बन में। ये अच्छी तरह से आपको ये चीज सीखनी है। 2 चीजें आपने सीख ली, ठीक है। क्या सबसे पहले नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, यहां से आपने स्टार्ट करना है, फिर आपने उसके बाद ये इनके जुमले बनाने से। तीसरी चीज मैं आपको बताने लगा था कि जो आपने ब्रीफ लिखना है जिसमें आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे तो वो होते हैं नेबनजार्ट्स, नेबनजार्ट्स में, ठीक है, वो हम इसके बारे पहले भी सिखा चुके हैं। जैसे मैंने कहा आगे भी चीजें ये चल हम इसी तरतीब से जैसे मैं बता रहा हूं, हम इन चीजों को अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल होगा आपको इनको सीखने के लिए, ठीक है। सुने, अगली बात आपने सीखनी है, वो सीखने बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, नेबनजार्ट्स। नेबनजार्ट्स जो है उसमें जुमला आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। यही जुमले होते हैं, वैसे यही जुमले यही हैं, कोई लहदा से कोई बला नहीं है, लहदा से कोई चीज नहीं है, ठीक है। इन्हीं जुमलों को नेबनजार्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपने सीखना है, अलहदा से कोई चीज। वैसे बेसिकली अगर आपने को देखा जाए, आपने सिर्फ ये 2 चीजें ही सीखनी है, ठीक है। जर्मन ग्रामर के जो रूल्स हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव के, नंबर 1, और दूसरा है सेंटेंस मेकिंग, और ये जो नेबनजार्ट्स में इसके अंदर ही नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यही रहेगा ऊपर वाला जो आपने सीखा होगा, और इसके अंदर जब हम नेबनजार्ट्स एक जो लफ्ज ऐड करेंगे तो वो उसको देखने के बाद फिर उसमें वर्ब और सब्जेक्ट की जो जगह है वो कहां पे कैसे लिखी जाती है, बस ये चीज आपने सीखनी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बला नहीं है जो आपको बहुत ही मुश्किल लगे, सीधी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ब्रीफ भी लिखा जाएगा इस तरह। चलिए, 2 समस्याएं आपकी तो इसके साथ हल हो गई हैं। इन दोनों चीजों से आपका जो ब्रीफ श्राइबन है वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं, जब आपको पता होगा कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव का आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा, तो फिर आपकी जो ग्रामेटिक गलती बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, ठीक है, हम जैसे कि हम इसमें बात चुके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, हम ये तकरीबन ये तीनों चीजें 1 महीने में करवा देते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ये चीज। और इसके बाद सेंटेंस मेकिंग, नेबनजार्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों चीजें, श्राइबन भी हो गया हमारा, और हमारा प्रेशर भी, इन दोनों चीजों से पूरा हम कवर कर जाते हैं इसको आराम से, ठीक है। नंबर 3 बात, पीछे अक्सर आपके, मैं कल भी इसके बारे में बात थोड़ी सी मुख्तसर कर चुका हूं, ह्यूरन और लेजन।
है ह्यूरन और लेजन आपने कैसे करनी है, ह्यूरन और लेजन आपने ऐसे करनी है। मैंने कल भी बात बताई थी, थोड़ी सी मैं शॉर्टली ब्रीफ दोबारा कर देता हूँ। आपने जो ह्यूरन है ना वो A1 से करनी है। जब आप A1 की ह्यूरन टेस्ट करते हैं, आखिर में आप देखते हैं कि ठीक है यूट्यूब बड़ा पड़ा है, जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, A1 की ह्यूरन के करने क्वेश्चन, जब आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन गलत है, सॉरी सारे क्वेश्चन ठीक है, एक भी गलत नहीं है, सही है, सॉरी सारे गलत है, सारे गलत है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा A1 को, ठीक है। जब तक आपके A1 के तमाम क्वेश्चन 15 या 20 के जितने भी क्वेश्चन है, आपके 20 में से 20 अगर ठीक नहीं होते, आपने आगे A2 की ह्यूरन की तरफ नहीं जाना। आपको लगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आप जब भी A1 की ह्यूरन करते हैं उसमें सारे आपके रिस्ट्रिक होते हैं, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आप फिर 100 जो है A2 के पर आ जाए, फिर A2 के जो प्रैक्टिस है उसकी करें, A2 के ह्यूरन करें, जितने सुन सकते हैं। जब आपको लगा कि आप A2 के भी सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, फिर आप उसके बाद B1 के पर आ जाए। फिर जब हम करते क्या है, नॉर्मली हम डायरेक्ट बी एंड्स की ह्यूरन करते हैं, कि वो उतना हमारी इतनी वोकैबुलरी होती है। इसका फायदा आपको क्या होगा, आप एक पहले लेवल से आप हाई लेवल की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। A1 से A2, A2 से B1, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी ह्यूरन भी आपकी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज सीख लें। और लेसन भी इसी तरह है, ठीक है। लेसन के जो टेक्स्ट है, मटेरियल है, वो भी आप A1 से पहले पढ़ना शुरू करें, ठीक है। A1 फिर A2 फिर B1 के पढ़ें, ठीक है। इस तरह आपकी बेसिक से आप एडवांस लेवल तक जाते जाएंगे। और जब मैं आपको सीधी बात बताऊं, विद इन 3 to 4 मंथ्स, मैं तो अल्लाह के फजल से 1 से 1.5 महीने में मैंने तैयारी कर दी थी। आप जस्ट विद इन 3 to 4 मंथ्स में ये अपना पूरा जो बेआइंस है वो आप कर सकते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपके पास इसके अलावा कोई सजेशन है तो प्लीज आप जरूर बताइए कमेंट्स में, हम इससे जरूर फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो शॉर्टली 2 चीजें आपने सीखनी है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव। अगर 4 ही रूल्स है, जैसे मैंने बता दिया आपको, 3 तो आपको मस्ट सीखने हैं दाटिव तक, ठीक है। गैनिटिव भी सीखेंगे, ठीक है, ना भी सीखें तो इसके बगैर बेंस का हम गुजारा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जुमले बनाना आपको इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर और मॉडल वर्ब में आपको जुमले बनाने आने चाहिए। देन फिर इसी के अंदर नेबर्स आर्ट्स भी आपने सीख लेने हैं। दैट्स वाज बेंस फिनिश। सीधी बात बता रहा हूँ, ये सही, ये बेस्ट। और हम इसी फार्मूले से स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह इसमें लोग स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं और बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.